जय हिंद। चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये 12th इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव का सीरीज है जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। ये उनके लिए खास है। ये आपके जो पोएम सेक्शन है उन्हीं के ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है और इसके ख़त्म हो जाने के बाद आपका क्या होगा, प्रोस सेक्शन का भी शुरू होगा। तो आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग पहले वाला चैप्टर देखिए और आपको समझ में सारा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और बुक का आपको सब कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चौथा चैप्टर को करते हैं। आप लोग अगर इसका थ्योरी पढ़े हैं तो आप लोग भी इसका आंसर करेंगे, बाद बाकी मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस खुद भी कर दूंगा। और आप लोग प्लीज़ ऐसे नहीं देखेंगे खाली, आप इसका क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे कि आप कितना आंसर कर पा रहे हैं। उसके बाद आप कमेंट्स में अपना स्कोर ही बताएंगे कितना आपका सही है कितना क्या है। इससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपका क्या तैयारी है नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 4 की शुरुआत करते हैं और ये पोएम आपका 4 है, इसका हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए चैप्टर 4 का नाम क्या है, ओड टू ऑटम। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑटम का तो ऑटम एक सीजन है, पतझड़ का सीजन है, ठीक है। पतझड़ का सीजन है। और बात करें अगर इसके अगर पोइट्स के बारे में बात करें तो पोइट्स कौन है, तो पोइट्स इनके कौन है, तो जॉन केट्स इनके पोइट्स है। इनका जन्म जो होता है 1795 में हो जाता है, 31 अक्टूबर 1795 में हो जाता है। अगर हम लोग इसके निधन के बारे में बात करें तो 23 फरवरी 1821 में इसका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। मात्र ये 26 साल के होते हैं और इसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। आपको याद रहेगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉज पूछेगा किस कारण से मरा था, तो इसको टीबी हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, ठीक है। फुल फॉर्म भी कभी कभी रह सकता है, तो आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिए। और चलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव करिएगा, आप लोग भी आंसर करिएगा कितना कर पा रहे हैं, साथ में हम लोग करते चलेंगे। इसको रोमांटिक पोइट कहते हैं और इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड यानी लंदन, मूनफिल्स एक जगह हुआ था। इसको क्रिकेट और बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इनको। आगे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोग तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जहाँ पे ज़रूरत होगा हम वहाँ वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आप लोग थ्योरी पढ़े हैं तो आप लोग को बढ़िया शॉर्ट समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका, जॉन कीट्स वाज ए या एन डैश पोइट। मैंने अभी तुरंत चर्चा किया कि जॉन कीट्स जो है किस तरह का पोइट है, ये रोमांटिक पोइट। चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, वेयर वाज जॉन कीट्स बॉर्न। जॉन कीट्स का बॉर्न कहाँ हुआ था, आप लोग प्लीज बताइए जल्दी, कहाँ हुआ था। मैंने अभी तुरंत बताया लंदन, सब में देखिए लंदन है लेकिन एक जगह है मूनफिल्स, यहाँ पे इसका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 क्या है, देखिए यहाँ पे, व्हेन वाज जॉन कीट्स बॉर्न। जॉन कीट्स का बॉर्न कब कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1795 हुआ था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसका डाइट कब हुआ था। तो मैंने अभी जस्ट बताया था 1821 में हुआ था, लेकिन यहाँ भी देखिए 1821 है, यहाँ भी 1821 है, कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको डेट भी याद रखना है, 23 फरवरी। समझ में आया। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का प्रोफेशन क्या था, प्रोफेशन मतलब क्या, मतलब ये क्या करते थे खास करके ये, ठीक है। तो ये आप इसको डायरेक्टली ऐसे रट जाएंगे, ये सर्जन का भी काम करते थे, मतलब डॉक्टरी क्षेत्र में भी ये काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एंड गैदरिंग सेलोज ट्विटर। यहाँ पे देखिए सेलोज की बात होगा, सेलोज अवाविल होता है और ट्विटर मतलब आप समझ सकते हैं चाहना, अवाविल। जहां भी आपको सेलोज की चर्चा होगा और कह देगा टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया, ठीक है, या स्काइज के बारे में बात होगा, तो मैंने बताया था कुछ कुछ आपको नोट करते जाना कुछ वर्ड को, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है कहाँ से लिया गया। तो आप इससे पहले भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखा था जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि भाई किस चैप्टर से लिया गया, तो आपको कुछ पॉइंट नोट करते हुए जाना है कॉपी में। जैसे यहाँ पे सेलोज मिल जाए, ट्विटर मिल जाए, स्काइज मिल जाए, तो ये आपको ऑटम से ही लिया गया है चैप्टर, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच सीजन इज कॉल्ड द, मतलब जो है विच सीजन इज द कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। यानी मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब हुआ फलों से लाद देने वाले,
फलों से लाद देने वाले सीजन जो है वो कौन सा सीजन होता है, किस सीजन में जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पौधाएं होते हैं पेड़ पौधे, उनमें फल या फूल लाधा जाता है या फल फूल उसमें लगता है, वो सीजन कौन सा होता है? तो वो सीजन होता है ऑटम। ये ऑटम सीजन की बात है। इसमें मैं बता दूं, ये आपको इंग्लैंड के सीजन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ अलग लेवल का होता है, ये इंग्लैंड के सीजन में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो फलों से लादने वाला, आप इसको याद रखोगे, फलों से लादने वाला सीजन कहा जाता है मेलो फ्रूटफुलनेस। तो ये किस सीजन को कहते हैं? तो ऑटम को कहते हैं, याद कर लोगे। ऑटम ही क्या करता है? ऑटम इज कंस्पायरिंग, कानाफूसी करता है। और कानाफूसी करता है लॉर्ड करने के लिए, ब्लेस देने के लिए वाइन्स, मतलब क्या, लताएं जो होता है, वाइन्स का मतलब जो अंगूर की लताएं होते हैं, उन्हीं को लॉर्ड करना है, उनको आशीर्वाद देना, लताओं को क्या करना है? बढ़ा देना है, छत पर पहुंचा देना है, लतरा देना है, बड़ा कर देना है। ये ऑटम जो है कानाफूसी करते हैं, साजिश करते हैं, किसके साथ मिल करके? ये सन के साथ मिल करके ये क्या करते हैं? दोनों ऑटम और सन दोनों आपस में क्लोज फ्रेंड होता है, मैच्योरिंग क्लोज फ्रेंड होता है। और ये क्लोज फ्रेंड मिलके क्या करते हैं? जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी में फल फूल लादने की बात करते हैं। कोई लताएं हैं तो उसको लता बड़ा करेंगे, कोई फल है तो फल बड़ा करेंगे, कोई पके नहीं है तो उसको पकाने की साजिश करेंगे। तो ये ऑटम और ये सन मिल करके ये साजिश करते हैं, लॉर्ड करना है, ब्लेस करना है वाइन्स को। और आपको याद रहेगा ये कंस्पायरिंग किसके साथ करता है? तो सन के साथ। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाइन्स रन? वाइन्स मतलब अंगूर की लता कहाँ चढ़ाना चाहेंगे? तो अंगूर की जो लताएं हैं उसको डेच पे चढ़ाना चाहते हैं। जो डेच मतलब आप कह सकते हैं घुमा हुआ इस टाइप का जो घर होता है, यहाँ पे ये लता लगा हुआ है, इसको चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डेच पढ़ते हैं। तो वाइन्स रन उसको कहाँ चढ़ाने का साजिश हो रहा है? तो डेच पर। याद रहेगा, एक घर होता है झोपड़ी टाइप का, उसी पे चढ़ाने की बात होगा। लत्ती टाइप का होता है, लत्ता टाइप का, जिसको लता भी हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु इज द क्लोज फ्रेंड? अभी मैंने तुरंत चर्चा किया था, क्लोज फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। जो मैच्योरिंग सन है, जो परिपक्व सूर्य है, उसका क्लोज फ्रेंड कौन है? किसके साथ वो मिल करके साजिश करता है? तो ऑटम, अभी मैंने जस्ट चर्चा किया। हु थिंक डेट वार्म्स डेज? ये गर्मी का जो सीजन होता है ना, विल नेवर कीच, वो कभी खत्म ना हो, ऐसा कौन सोचता है? ऐसा कौन सोचता? हु थिंक, मैंने बताया कि जो फूल होते हैं उसमें फूल लग जाते हैं, कलियां आ जाती है फूल में इसी सीजन में, क्या कि ऑटम और जो सन होता है वो दोनों आपस में कंस्पायरिंग करके जो फल होता है फूल होता है उस सबको बड़ा करेंगे, पकाएंगे, मतलब जो जितने भी फूल के पौधे होते हैं उसमें कलियां देंगे। तो कलियां जो होगा उससे क्या होगा कि मतलब चाहे उसमें रस होंगे, फिर रस होंगे तो उसको फायदा किसको होगा? मधुमक्खी को होगा, बीज को होगा फायदा। तो बीज को जब फायदा होगा तो वो चाहेगा नहीं, उसको गर्म जैसा फील होगा, तो वो ये नहीं चाहेगा कि ये वाला सीजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो उसको सारा उसको रस मिल रहा है, उसको मतलब जो है फूलों का रस मिल रहा है मधुमक्खी को, जो बीज है। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये वार्म दिन, ये जो दिन जो है जो हम लोग को मिल रहा है, ये आनंद जो मिल रहा है, जो हमको रस मिल रहा है, वो खत्म हो। तो कह रहे कौन ऐसा सोचता है? तो आप इसको सीधे याद रखेंगे, मधुमक्खी ऐसा सोचता है कि ये दिन कभी ना जाए। वेयर हैज द, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज द क्रॉप्स बीन स्टोर? क्रॉप्स मतलब फसलें को कहाँ स्टोर किया जाता है? देखिएगा इस सीजन जो ऑटम सीजन में होता है, फसल ऑटम को सीजन में फसल जो तैयार किया जाता है किसानों के द्वारा, वो कहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है? तो याद रखेंगे ग्रेनरी फ्लोर, कोई सतह पर रखे जाते हैं, किसी फ्लोर पर रखा जाता है, सतह पर रखा जाता है स्टोर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30, ऑटम इज ए कंपेयर टू ए डैश इन द पोएम। देखिए ऑटम का कंपेयर किया गया इसमें, और कंपेयर किससे किया गया? तो वुमेन से किया गया। तो भाई ऑटम को अगर खोजना है तो आप ये ऑटम आपको कहीं भी दिख जाएगा, तो वहां दिखेगा जहां पे फसल का स्टोर हो। ऑटम का तुलना वुमेन से किया गया, वहीं पे वो स्टोर में फटकती हुई झाड़ती हुई फसल को, अनाज को मिल जाएगी। और जब कोई थ्रेशरिंग करता है, तैयारी करता है, तो जो फसल जो तैयार होता है उसमें जो हवा के झोंके से देखिएगा जो
कण होता है फसल से, वो निकल के बाहर चले जाते हैं, तो उसको महिलाओं के केस के रूप में उसको दर्शाया गया यहाँ पे। करेगा ऑटम आपको उसी तरह से उसी रूप में आपको कहीं भी आपको दिख सकता है, इसको बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो बताइए इसका कंपैरिजन किससे किया गया है, तो ओमेन से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन हाफ रेप्ड फरो। देखिए जो कह रहे हैं कि जब जोताई होता है ना, तो जोताई जो होता है तो वहाँ पे देखिएगा लीक टाइप का कुछ बन जाता है। तो जब लीक टाइप का कुछ बन जाता है, जो फसल जो तैयार होता है ना, तो जब फसल तैयार होता है तो तैयार करने वाले जो फार्मर होते हैं वो देखिएगा थोड़ा बहुत आपको उससे खेत में कुछ कुछ बच जाएगा। तो जब वो कुछ कुछ बच जाएगा तो ऐसा लगेगा कि वो जो है ना सोए अवस्था में। तो यहाँ पे कह रहे ऑटम जो है ना उस लीक पर किस अवस्था में मिलता है, तो उस स्लीपिंग अवस्था में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है, देखिए टिक लगा भी है इसमें। लामियान हाइपेरियन, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, लामियान हाइपेरियन इन कवि की रचना है, इनके रचनाकार कौन है, तो आप इसको सीधे याद कर लेंगे कौन है इनके रचनाकार, जॉन किट्सन। उससे देखिए इसके फर्स्ट पोएम के बारे में कभी कोई पूछता है, इसका फर्स्ट पोएम क्या है, तो लायंस इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इसके फर्स्ट पोएम है। कभी कोई फर्स्ट पोएम भी पूछ देता है तो आप लोग उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो बात होगी, देखिए लामियान हाइपेरियन के लेखक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नेशन बर्ड ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, इंग्लैंड के राष्ट्रीय पक्षी रोबिन है, सीधा इसको रट जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और लास्ट है आपका, आप लोग अपना बताएंगे स्कोर इसके बाद। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज ट्विटरिंग इन द स्काई। शाम के टाइम में देखिएगा इस सीजन में आकाश में कुछ जो है पक्षियां चहचहाते हुए जाती है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि उसमें जो एक हेड पक्षी होता है वो क्या कौन होता है, तो देखिएगा सेलोज होता है, सेलोज करके मतलब क्या अवाबिल होता है, वही ट्विटरिंग करके जाते हैं, चहचहाते हुए जाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा है। तो चलिए ये आपका जितने भी है ये आपका बीबीआई सब सारा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। अगर आप अगर यकीन नहीं हो कि पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, तो PYQ पिछला देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक, और आप लोग अपना स्कोर बताएंगे कमेंट्स में प्लीज, ठीक है। और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।